सुप्रभातं, नमो नमः। अद्य संस्कृत कक्षायां आपका पुनः स्वागत है। यह संस्कृत की छठी कक्षा की रुचिरा पुस्तक के पाठ 3 के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 3 अभ्यास में 3 के पाठ में किए गए प्रश्नों का, किए गए अनुवाद का हम यहाँ पे अनुवाद करने जा रहे हैं। पुनः आप सब इस को अच्छे से समझें, अच्छे से देखें और अपनी कॉपी या नोटबुक पे नोट जरूर करें। शब्द परिचय पाठ का नाम है। संस्कृत में शब्द परिचय तीसरे पाठ के परिचय के बारे में। इस पाठ में आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। वस्त्र, फल, क्षेत्र, अन्न, बस, यान, धन आदि नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। हम सीख चुके हैं कि संस्कृत में संज्ञा और सर्वनाम के रूप लिंग पर आधारित होते हैं। वचन के अनुसार भी उनमें रूपांतरण आता है। प्रस्तुत पाठ में आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय चित्रों के माध्यम से कराया गया है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका वाचक चित्र दिया गया है। जो शब्द ना पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग, उन्हें नपुंसकलिंग के अंतर्गत रखा जाता है। इस पाठ में प्रयुक्त सभी शब्द आकारांत नपुंसकलिंग हैं। जैसे यहाँ पे पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की बात करते हैं। इंग्लिश भाषा में 2 वचन कहे जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में तीसरा वचन, जिसे द्विवचन के नाम से भी जाना जाता है, उसे बीच में रखा जाता है। द्विवचन का अर्थ है 2 वस्तुओं का या 2 व्यक्तियों का या 2 स्त्रीलिंग किसी शब्दों का चयन करना। एक वचन में एक वस्तु का, द्विवचन 2 वस्तुओं का, 2 से ज़्यादा जितनी भी वस्तुएं हों उन सब के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा में बालकः, जब मेल पुल्लिंग के लिए आएगा तो बालकः 2 बिंदियाँ आएंगी। बालकौ, औ की मात्रा आएगी। बालकाः, आ की मात्रा के बाद 2 बिंदियाँ आएंगी। तो ये बहुत सारे बालकों की बात हो जाएगी। सर्वनाम सा, एषा, कः, ये तीनों ही शब्द एक वचन में कहे गए हैं। तौ, एतौ, कौ, ये तीनों शब्द द्विवचन के हैं। ते, एते, के, ये बहुवचन के तीनों शब्द हैं। स्त्रीलिंग में संज्ञा शब्दों में बालिका, बालिके, बालिकाः शब्दों का परिचय दिया गया है। सर्वनाम में सा, एषा, का, ते, एते, के, ताः, एताः, काः। नपुंसकलिंग में संज्ञा शब्दों में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि और सर्वनाम में तत्, एतत्, किम, ये तीनों एक वचन के हैं। पुस्तके, ते, एते, के, ये द्विवचन के शब्द हैं और पुस्तकानि, तानि, एतानि, कानि, ये शब्द जो हैं ये बहुवचन में कहे गए हैं संस्कृत में। इन्हें अच्छे से हम ध्यान रखें, स्मरण रखें, याद करें। यहाँ एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो पाठ 3 के अंतर दिखाई देती है। संस्कृत की रुचिरा बुक के पाठ 3 में एतत् किम, इसका अर्थ होता है यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिकः खनित्रम चालयति, मजदूर कुदाल को चलाता है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम् अस्ति, वह आराम करने का घर है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यह दीवार है। अत्र भित्तिकम् न अस्ति, नहीं यहाँ दीवार नहीं है। एते के, ये 2 कौन हैं। एते अंगुलिके स्तः, ये 2 अंगुलियाँ हैं। स्वर्णकारा अंगुलिके रचयति, और स्वर्णकार अंगूठी को रचता है। तीसरे पिक्चर में, तस्वीर में हम देखते हैं कि उसके आगे पुस्तकें दी गई आकृति को हमने यहाँ पे दिखाया है। ते के, वे 2 क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे 2 बसें हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, यदि वे 2 बसें कहाँ जाती हैं। तौ रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेल के स्थान को जाती हैं। एतानि कानि, यह सब क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, यह रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। हाँ, आम तानि मधुराणि पोषकानि च, हाँ वे सब मीठे और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इति गुरुवर को नमन।
ऐसा इस अध्ययन को पढ़ने के तत्काल हम अगले वाले चैप्टर पे चलते हैं। अगले वाली तस्वीर को हम देखते हैं ध्यान से। यथा पाठ में दिए गए प्रथम बॉक्स में संस्कृत शब्दों का, बीच में हिंदी का और लास्ट में इंग्लिश शब्दों का यहाँ पे चयन किया गया है। एतत् किम, यह क्या है? व्हाट इज़ दिस? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल या फावड़ा है। दिस इज ए स्प्रेड, श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूर कुदाल या फावड़ा चलाता है। द लेडी लेबर डिग्स विद द स्प्रेड, तत् किम, वह क्या है? व्हाट इज़ दैट? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। दैट इज़ द रेस्ट हाउस, किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? इज़ देयर ए वॉल हियर, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। हियर देयर इज़ नो वॉल, यहाँ कोई दीवार नहीं है। अब शब्दार्थ इसी पैराग्राफ में आई हुए का हम अध्ययन करते हैं। एतत्, यह, दिस जहाँ इट शब्द इंग्लिश में कहते हैं। खनित्रम, कुदाल या फावड़े को कहा जाता है। स्प्रेड, श्रमिका, मजदूर नहीं, लेडी लेबर। तत्, वह। दैट, विश्राम गृहम, विश्रामालय या आराम करने की जगह या रेस्ट हाउस। किम, क्या। वट, अत्र, यहाँ। हियर, भित्तिकम, दीवार, वॉल। कुछ और शब्द हैं जो नए शब्द आए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे शब्दों के बारे में जानते हैं। खनित्रम कहते हैं कुदाल को, भित्तिकम दीवार के लिए और बस यानम बस के लिए, कर वस्त्रम रुमाल के लिए कहा गया है, कदली फलम केले के लिए, विश्राम गृहम विश्रामालय के लिए, अंगुलीयकम अंगूठी के लिए, रेल स्थानकम स्टेशन के लिए, पुराणम पुराणे के लिए। अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो नपुंसकलिंग होते हैं, जो मेल फीमेल में नहीं आते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं आते, वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। फलम फल, छत्रम छाता, पुष्पम फूल, जलम जल, भवनम भवन, पात्रम पात्र, गृहम घर, कमलम कमल, पत्रम पत्ता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं इन शब्दों को। आगे संस्कृत के वाक्यों को हिंदी व इंग्लिश में पुनः एक बार फिर से पढ़ते हैं। एते के, ये दो क्या हैं? व्हाट आर दीज टू? एते अंगुलिके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। दीज टू आर रिंग्स, स्वर्णकारः अंगुलिके रचयति, सुनार दो अंगुलियां बनाता है। द गोल्ड स्मिथ मेक्स द टू रिंग्स, ते के, वे दोनों क्या हैं? दोज टू आर बसेस, ते बस यानी स्तः, ये दोनों बसें हैं। दोज टू आर बसेस, ते बस यानी कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? वेयर आर दोज टू बसेस गोइंग, ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। बोथ ऑफ दोज आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन। कुछ शब्दों के बारे में अब अर्थ उनके जानते हैं, मीनिंग उनके बारे में पढ़ते हैं। एते, ये दो। दीज टू, अंगुलिके दो अंगूठियाँ। टू रिंग्स, स्वर्णकारः सोनार, गोल्ड स्मिथ रचयति बनाता है। के, क्या। दो। वट, बस यानी दो बसें, टू बसेस। स्तः, द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है ड्यूल। कुत्र, कहाँ। वेयर, गच्छतः, जाते हैं, जाती है। गो, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले ये शब्द हैं। आगे संस्कृत के कुछ और शब्दों को, सेंटेंसों को, वाक्यों को हम पुनः एक बार देखते हैं। एतानी कानी, यह सब क्या हैं? व्हाट आर ऑल दीज? एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। ऑल दीज आर हैंडकरचीफ्स। किम एतानी पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? आर दीज ओल्ड? न। एतानी तो नूतनानि, नहीं यह सब नए हैं। नो, दीज आर न्यू। तानी कानी, वे सब क्या हैं? वट आर दोज? तानी कदली फलानी सन्ति, वे केले हैं। दोज आर बनानास। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं? आर दो स्वीट्स? ताम, तानी मधुराणी पोषकानी च, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। यस, दे आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस। कुछ शब्दार्थ और आए हैं जो बहुवचन के प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में, उन शब्दों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एतानी नपुंसकलिंग के लिए कहा गया है। यह सब, दीज, कानी क्या, वट, कर वस्त्राणी रुमाल, हैंडकरचीफ सन्ति हैं, और पुराणानी पुराणे, ओल्ड, नूतनानी नए, न्यू, तानी वे, दोज कदली फलानी केले, बनानास मधुराणी मीठे, स्वीट पोषकाणी पोषक और
पौष्टिक शब्दों के लिए, न्यूट्रिशियस के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज की इस कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत और आज के अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ और संस्कृत अध्ययन के लिए इस चैनल को हमेशा देखते रहें और अपने ज्ञान को हमेशा वृद्धि करते रहें। धन्यवादः। पुनः मिलामः कर्तव्यनिष्ठ संस्कृत अध्ययन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।